तो हाँ जी, ये आपकी डिटेल है, श्याम सुंदर आपका नाम है। क्योंकि देखो जी, मैंने आपको बोला था 5/17 से लेके एक लगन है और 5/18 से लेके 6 बीच के में दूसरा लगन है। लेकिन आपके जो लक्षणों के हिसाब से हम कुंडली बनाएंगे 5/17 के बीच वाली, मतलब चाहे 5 कर दो चाहे 5/17 कर दो। जैसे यहाँ पे मान लो 5 कर दिया, लगन कौन सा आ रहा है, ये वृश्चिक लगन आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 5/17 कर देता हूँ तब भी लगन आपका वृश्चिक आ रहा है। अब ये जो कुंडली है यहाँ पे आपकी मैंने बना रखी है और आपके जो लक्षणों के हिसाब से कुंडली आपकी सही है बिल्कुल। और आपका सवाल है आपके काम काज में दिक्कत आ रही, मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं आपको हो रहा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले ग्रह को देखना पड़ेगा। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा ग्रह आपके बच्चों का है, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं पहले तो ये याद कर लो 12 ग्रहों को। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो ग्रह देख लो। जैसे आपने देखना है, मान लो अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो ग्रह है वो है ये 7वां ग्रह। तो 7वें ग्रह से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें ग्रह में क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, इसका मालक है शुक्र, तो पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां ग्रह है काम काज का, जो भी आप काम काज करेंगे 10वां ग्रह। 10वें ग्रह में 10वें ग्रह में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है, तो आपके काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि भाई जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है और ग्रह का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, गुरु अच्छा है आपका, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है। और ग्रह खराब कौन से हैं, राहु और केतु, ये 2 ग्रह तो आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। शनि की बात करूं, रला मिला फल देगा। और यहाँ पे मंगल चंद्रमा जो बैठे हैं ये भी आपको रला मिला फल देंगे, मतलब अच्छे बुरे फल दोनों देंगे मंगल चंद्रमा। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है ये कई गुना बढ़ जाता है जब ये इनकी चलती है दशा, मतलब ये अपना असर आपको हमेशा देंगे। 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, बस अपना ये असर ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और आज आपके ऊपर जो दशा चल रही है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब से चली है, ये दूसरा महीना 2025 में चली है, पिछले वही 6-7 महीने हो चुके हैं, ख़त्म 2032 में जाके होगी। मतलब इसका है ये है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में, ये जो 9 ग्रह हैं इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है केतु ग्रह का, क्योंकि केतु की चल रही है बड़ी महादशा। अब केतु का देखो कितना असर आपके ऊपर है, 80% आपके ऊपर जो असर है वो केतु का है, और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शुक्र ग्रह की। ये 7वां महीना 25 में चली है, 1-2 महीना हुआ है अभी चली को, और ये 9वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी, 1 साल की है दशा। तो मैं दोबारा बोल दूं कि आज आपके ऊपर ये जो 9 ग्रह हैं, है तो आज सभी ग्रहों का असर आज भी, लेकिन ज़्यादा असर भाई केतु ग्रह का है। असर का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण केतु ग्रह है, और दूसरा कारण शुक्र। वैसे केतु का असर ज़्यादा है 80%, शुक्र का असर कम है। अब यहाँ पे सवाल कि केतु आपका जो है ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। तो केतु आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा,
क्यों नहीं लगा? आपको मैंने पहले बोला था आपका राहु केतु ज़्यादा खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि राहु केतु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। ये देखो, राहु यहाँ पे बैठा है 5वें घर में और केतु बैठा है 11वें घर में, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। देखो राहु की ये जो 6वां घर है खाली पड़ा है, 7वां घर खाली, 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली है, 10वां घर खाली है, और 11वें घर में केतु है और 5वें घर में राहु बैठा है। ये जो 5वां घर है यहाँ पे राहु बैठा है। काल सर्प दोष कब बनता है? जब सभी ग्रह एक साइड में होते हैं, मतलब राहु केतु के सभी ग्रह हैं उस साइड में, देखो इधर वाला हिस्सा खाली है। अब इसका नुकसान क्या होता है जब ये दोष बनता है? ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को खराब करते हैं। जैसे केतु बैठा है 11वें घर में, तो ये 11वें घर को खराब करेगा। राहु 5वें घर में बैठा है, 5वें घर को खराब। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर। आपको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, आपको संतान को लेकर दिक्कतें आना। संतान को लेकर दिक्कतें राहु क्या देता है? सबसे बड़ी दिक्कत गर्भपात जरूर कराता। आपने जैसे बोला भी था 3 बार गर्भपात हो चुका है, राहु की वजह से है। गर्भपात होना या संतान में देरी होना या संतान का बीमार होना या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कतें आना। और ऐसे केतु 11वें घर में बैठा है। 11वां घर किसका है? ये लाभ का घर होता है। जो आप काम काज अभी कर रहे हैं, नौकरी कारोबार, उसमें जो आपको लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, 11वें घर को देखना पड़ेगा। 11वां घर आमदनी का भी होता है, आपकी जो कमाई होगी कितनी होगी। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी है। अब केतु 11वें घर को भाई खराब करेगा, क्योंकि केतु 11वें घर में बैठा है, मतलब केतु के भी जो दशा भी है आपकी, तो केतु क्या करेगा? आपके काम काज में आपको पूरी तरह से लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कत आएगी, काम काज में दिक्कत आएगी आपके केतु की वजह से, इच्छाएँ पूरी ना होना। तो केतु आपको मैंने अभी, फिर आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि जो दोष बना है केतु राहु की वजह से, जो काल सर्प दोष, इसकी वजह से इनको मैं अच्छा ज़्यादा नहीं मानूंगा, और ये इन घरों की हानि करेंगे, इन घरों को ख़राब करेंगे जहाँ ये बैठे हैं। और 11वां घर इसका है कमाई का, लाभ का, इच्छा पूर्ति। मतलब आपके अगर आज आपका जो काम काज है उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, पैसा पूरी तरह से नहीं आ पा रहा, केतु कारण है भाई। तो केतु के उपाय जरूर करो। और आप चाहे देख भी लेना, जब से दशा आपकी चली होगी आपको दिक्कतें आ भी रही होंगी। ये दूसरा महीना 25 से दशा चली है, पिछले 6 महीने हो चुके, नोट कर लो चाहे कि पिछले 6-7 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। तो केतु की क्या उपाय? अब सवाल ये है, तो केतु के उपाय में पहला जो उपाय है, आप केतु का एक मंत्र है वो किया करो। कम से कम 1 माला आपने मंत्र करना है शाम के समय। मंत्र है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। ये रोजाना मंत्र आपने भाई करना है, शाम को बैठ के माला से कर लो। दूसरा है आप केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। तीसरा केतु स्त्रोत्र का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ हैं, केतु कवच, केतु स्त्रोत्र। 2-2 मिनट के पाठ है, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो। संस्कृत में पाठ है, अगर आपको संस्कृत आती है, नहीं आती, इनको यूट्यूब पे ऑडियो लगा के सुन लिया करो शाम के समय बैठ के। चौथा उपाय है केतु का दान अपने करना है, जो कि है रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, चाहे रोटी बिस्कुट वगैरह से कुत्तों को डाल दिया करो। 5वां उपाय है, इसके देवता हैं गणेश जी। आप गणेश जी की पूजा पासना भी अगर कर सकते हैं कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं माथा टेकने, या गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो भी आप 1 माला कर लिया करो। तो ये केतु के उपाय हैं जो अगर आप करते हैं आपको फ़ायदा होगा। मंत्र 1 माला कर सकते हो कर लेना, और इसके जो पाठ मैंने बोले हैं अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो या सुन लिया करो। दान जरूर करना है, कुत्तों को रोटी जो मैंने बोला है, और गणेश जी का मंत्र करना है। ये 2 की केतु की बात। अब यहाँ पे राहु शनि की भी बात कर ही लेते हैं। सवाल कि ये दोनों कैसे हैं। पहले राहु की बात करूँ। राहु तो आपका भाई खराब है, ये आपको खराब फल दे रहा है आज भी, लेकिन दशा में बुरे फल आपको ज़्यादा देगा। अब पहले आपको मैं राहु की दशा दिखा देता हूँ कब है दशा। देखो जी, आपकी राहु की जो है ये आपकी बचपन में निकली है, 69 में चली थी, 72 में ख़त्म हुई। इसमें आपको दिक्कतें आई होंगी पढ़ाई में या और भी। बाकी छोटी दशा इसकी ये आपकी चलेगी 27 से लेके 28 तक, इसमें भी दिक्कतें आपको बढ़ेंगी। या पीछे राहु की दशा में ये दशा आपकी थी 17 से लेके 19 तक, आप चाहे देख भी लेना। 17 से लेके 19 तक आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आई होंगी। 5 महीना 17 से लेके 12वां महीना 19 तक। तो अब राहु देखो जी, सवाल की क्यों खराब है। राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला, राहु खराब इसलिए है क्योंकि ये जो दोष बना है काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु खराब है। दूसरा कारण, ये शनि के साथ बैठ के, इसे श्रापित दोष भी कहते हैं, श्रापित दोष। और राहु 5वें घर में जहाँ बैठे, ये गुरु का घर है, यहाँ पे जो 12 लिखा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब राहु देखो जी आपको समझ आ चुकी है क्यों खराब है।
अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि राहु बैठा कहाँ पे है, 5वें घर में। और 5वां घर किसका है, ये संतान का घर है, ये पढ़ाई का घर है, ये बुद्धि का घर है। मतलब राहु आपको संतान संबंधी चिंता जरूर देगा। वो चिंता क्या होती है, जैसे कि मैंने बोला था, जहाँ तो गर्भपात होना या संतान में देरी होना या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना या पुत्र देरी से होता है, या पुत्र अगर हो भी गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या 5वां अगर पढ़ाई में दिक्कतें और बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कत आना, और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य की हानि होना, लगन को देखेगा नीच राशि, आपकी हेल्थ खराब करना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। बाकी अभी क्योंकि राहु की दशा आज तो है नहीं, फिर भी आपको राहु का मैं 1-2 उपाय बोलूँगा, वो आप कर लो ताकि ये बुरा फल आपको ना दे। तो इस मतलब राहु के उपाय करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपके बच्चों के लिए होगा। बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, उनको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राहु का पहला उपाय है, राहु की जो वस्तुएं हैं इनका दान किया करो भाई। ये दान से शांत होगा। दान की आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। कई प्रकार के दान है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे एक मेन दान आपने जो करना है वो है 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाला करो भाई। दूसरा उपाय है, राहु जो है, जो बंदे धार्मिक होते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनको कष्ट नहीं देता। तो इसलिए जितना हो सकता है आप धार्मिक बनो। और देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं। तो 24 घंटे में आपने भाई कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा के लिए निकालना है। मतलब आप आधा घंटा सुबह का रख लो, आधा घंटा शाम, पाठ पूजा के लिए दिया करो। पाठ पूजा में क्या करना है, और ये धर्म, अगर आप भाई धार्मिक बनते हो, खाली ये नहीं कि राहु सही होगा, हजारों आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपका काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, आप आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में धन आएगा, मतलब बच्चों को फ़ायदा होगा आपके, उनकी हेल्थ अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी। धर्म भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुंडली बनती है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। बाकी जो बंदा धार्मिक होता है उसको मैं फिर बोल रहा हूँ, हज़ारों उसके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अब धार्मिक का मतलब ये है, एक तो आपका जो धर्म है, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, अपने हिंदू धर्म को फॉलो करो, जो आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है वो करो। बाकी मेन देखो जी, पाठ पूजा में आप ये देखो कि आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे घर के आसपास कौन सा मंदिर है या गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। रोजाना जाओ, मतलब सुबह या शाम एक टाइम रखो कि आपने मंदिर या गुरुद्वारे में जाना ही जाना, माथा टेक के आना है। दूसरा काम, आप जो आप अगर आप दुकान आपने डाल रखी है, जहाँ आपकी शॉप है, जो भी है, वहाँ पे भजन कीर्तन लगा के रखा करो। पूरा दिन आपके भजन कीर्तन चलना चाहिए। और इसके अलावा आप गीता रख लो घर में, गीता पढ़ा करो, कथा सुना करो। जैसे आज प्रेमानंद जी आपने सुना होगा, उसको सुन लो 10 मिनट 5 मिनट, मतलब थोड़ा सा धर्म को टाइम अपने देना है भाई। और बाकी ये जो राहु है ये शिव जी का भी भक्त है, शिव जी की पूजा पाठ से भी राहु अच्छा होता है। या हनुमान जी हो गया, आप ये भी कर सकते हैं। हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के जो पाठ है, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ऐसे पाठ पढ़ दिया करो। या हनुमान जी का मंत्र जाओ, शिव जी की मंत्र आप जा सकते हैं, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो। अब यह देखो जी, हमने अभी आपके केतु राहु की बात की, क्योंकि ये दोष भी लेके बैठे, और राहु तो कई दोष बना रहा है, क्योंकि राहु की वजह से बना है काल सर्पदोष, और राहु साथ में शनि के बैठ के क्या बना है, श्रापित दोष। कहाँ बैठे हैं, संतान घर में श्रापित दोष बने हैं। अब यहाँ पे सवाल कि शनि कैसा है। शनि देखो जी रले मिले फल देगा। शनि भी यहाँ पे क्योंकि 5वें घर में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। मतलब शनि भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, और ये जो श्रापित दोष है इसकी वजह से भी थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। आप शनि के लिए एक काम कर लो, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो भाई शनिवार को। ये लिख लो आप कि हर शनिवार आप शनि मंदिर माथा टेक के आना है। फ़ायदा क्या होगा, संतान घर में बैठा है, संतान जो आपके बच्चे हैं उनको लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भी कई फ़ायदे होंगे। बाकी देखो जो आपके बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक और बात है, ये जो चौथा घर है ये पहले समझो किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर, माता के बारे में जानना है चौथा घर। और चौथा घर आपके मकान का भी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि फार्मूला आपको मैंने बताया था, घर का मार्ग देखना है। चौथे घर में क्या लिखा है, 11 कुंभ राशि मार्ग, ये शनि देखना पड़ेगा। और शनि तो आपका पीड़ित है राहु से, मतलब शनि ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत आएगी। बाकी चौथे घर में जो शुक्र है ये आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र चौथे घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना दोस्त मानता है। मतलब शुक्र की वजह से फिर भी आपको लाइफ में माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन भूमि ज़मीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। और शुक्र एक और घर का, ये शुक्र का अपना घर है, ये 7वां घर।
और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और शुक्र क्योंकि आपका अच्छा चौथे घर में बैठा है, शनि की राशि है मित्र राशि, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बल्कि ये चौथे घर में बैठा है मकान वाहन के घर में, मतलब पत्नी चलेगी मकान वाहन, मतलब पत्नी आने के बाद आपको फ़ायदा होगा भाई। पत्नी आएगी आपको मकान वाहन ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पत्नी आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ये दिखा रहा है। बाकी देखो जी, ये जो तीसरे घर में बुध बैठा है ये भी सही है, क्योंकि तीसरे घर में बुध यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है मित्र राशि। और बुध 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा आपकी, आपको मेहनती साहसी पराक्रमी बना देगा। और अब यहाँ पे जो मंगल चंद्रमा ये आपके थोड़े से ये भी ख़राब है, क्योंकि ये जहाँ बैठे हैं 12वां घर, ये घर अच्छा नहीं। इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि दान दंड हॉस्पिटल पागलखाना विदेश यात्रा। मतलब मंगल चंद्रमा सवाल की अच्छे हैं या बुरे हैं, है तो रला मिला फल देंगे, मतलब अच्छे फल भी देंगे बुरे फल भी, लेकिन क्योंकि बुरे फल थोड़े से ज़्यादा देंगे क्योंकि जहाँ बैठे घर अच्छा नहीं 12वां घर। और यहाँ पे बैठे भी जो साथ लिखा है शुक्र का घर है, चंद्रमा भी शुक्र को शत्रु मानता है और मंगल भी शुक्र को अपना मानता है शत्रु। पहले यहाँ पे चंद्रमा की बात करूँ तो ये जो 9वां घर है ये पहले समझो किसका है। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है, आपका भाग्य कैसा होगा 9वां घर। और 9वें घर का देखना है मालक, 9वें घर में लिखा है 4 मालक चंद्रमा, और वो बैठा है 12वें घर में, खर्चा हानि मतलब भाग्य भंग जो बना है चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। जो आपका शुरुआती जीवन होगा उसमें भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। मतलब शुरुआती जीवन में भाग्य साथ नहीं देगा। और 9वां घर पिता का भी होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। और इसके अलावा चंद्रमा के साथ जो मंगल बैठा है, मंगल जो है इस घर का मालिक पहले घर का, जैसे मैंने आपको अभी 12 घर लिखे हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये भाई पहला घर आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे पहला घर। पहले घर में 8 लिखा है मालक मंगल, तो मंगल को देखना पड़ेगा, आपका शरीर स्वभाव जानना है। और मंगल भी बैठा 12वें घर में खर्च घर में, मंगल आपके खर्चे बढ़ाएगा, आपकी भी मंगल थोड़ा सा लग्नेश है, लगन दोष बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ भी ख़राब होती है मंगल की दशा में। अब मंगल के भी जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी, अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं भाई मंगल अच्छा होगा। और चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी से आपका राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो इनके दोनों के जो देवी देवता हैं शिव जी, हनुमान जी की पूजा उपासना आप किया करो। दूसरे घर में सूर्य आपका अच्छा है, सूर्य आपको। और ये जो 10वां घर है ये मैंने आपको बोला था 10वां घर किसका है, देखो एक होता है काम काज, आप मतलब जो काम काज कर रहे हो वो तो 10वां घर, और काम काज से आपको जो प्रॉफिट होगा लाभ होगा वो 11वां घर है। और लाभ के घर में केतु आपका खराब है, वो केतु आपके काम काज में प्रॉपर आपको लाभ होने नहीं देगा जितना होना चाहिए। बाकी 10वां घर जो काम काज का घर है उस घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य अच्छा है, आपका धन के घर में बैठा है सूर्य, फिर भी आपको धन देगा। और देखो मेन है दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दशा के हिसाब से इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। देखो आज क्योंकि आपके ऊपर जो केतु की दशा है ये आपका सही नहीं है, और ये दशा भी काफ़ी लंबी है, 32 में ख़त्म होनी है। और 32 के बाद आपके ऊपर दशा चलेगी बड़ी शुक्र ग्रह की, और शुक्र की दशा है 20 साल की, और वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केतु के अगर हाँ भाई अगर आप पाठ पूजा करते हैं क्या पता आपका 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाए, 1 महीने के अंदर सही हो जाए, तो पाठ पूजा जरूर करो केतु ग्रह की। बाकी यहाँ पे 9वें घर में जो 11वें घर में गुरु बैठा है ये भी अच्छा है। गुरु इस कुंडली में देखो जी 2 घरों का है मालक, एक तो ये जो दूसरा घर है ये होता है धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, लाभ के घर में बैठा, मतलब गुरु फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको धन लाभ देगा, आप धन जोड़ेंगे, खासकर गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी। और यहाँ पे शनि राहु आके बैठे थे, मैंने आपको क्या बोला था कि शनि राहु कहाँ बैठे हैं 5वें घर में, किसका घर है गुरु का घर। यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु इस घर का मालक है, और गुरु आपका अच्छा 11वें घर में अपने घर को देख रहा है। गुरु फिर भी आपको संतान का उसको दे देगा, और बल्कि संतान होने के बाद कुछ आपको फ़ायदा भी होगा, लाभ होगा, क्योंकि संतान लाभ के घर में बैठी है। और ये पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु की दशा अच्छी जाएगी। टोटल अगर दोबारा मैं रिपीट करूं तो आपकी कुंडली में गुरु अच्छा क्या अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल। शुक्र आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी आने के बाद आपको मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। बुध आपकी उम्र के लिए अच्छा है, सूर्य आपके काम काज के लिए अच्छा है। बाकी शनि राहु संतान के घर में बैठे संतान संबंधी चिंता पैदा करेंगे, खासकर राहु की वजह से गर्भपात जरूर होता है। मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी है, जब भी राहु 5वें घर में होता है गर्भपात कराता है, और आपने बोला भी है 2-3 बार आपकी पत्नी का गर्भपात हुआ है, वो कारण राहु है।
और राहु 5 में अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें आती हैं, और राहु की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी शनि और अच्छे फल दे रहा है, मकान वन का सुख दे देगा, लेकिन शनि जो बुरा फल देगा ये संतान के लिए अच्छा नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी मंगल चंद्रमा मैंने क्या बोले थे, चंद्रमा की वजह से भाग्य भंग योग बनना है, मतलब जो शुरुआती जीवन होगा इसमें भाग्य साथ नहीं देता, और मंगल की वजह से भी थोड़ा सा हेल्थ में दिक्कतें आना, स्ट्रगल बढ़ जाता है। लेकिन चलो सबसे मेन अभी दिक्कत क्या है, क्योंकि दशा देखनी बहुत ज़रूरी है, दशा के हिसाब से ग्रहों का असर मिलता है। और आज आपके ऊपर है केतु की दशा, महादशा अभी चली है, पिछले 5-6 महीने हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे देख भी लो आप कि जब से केतु की दशा आई पिछले फरवरी से चली है, आपको आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। 32 तक दशा है, तो केतु के जो भी यहाँ पे मैंने उपाय लिखे हैं वो आपने करने हैं। मंत्र कर लो 1 माला शाम को, ओम केम केतवे नमः, दोनों पाठ पढ़ लो या सुन लिया करो शाम को। दान कुत्तों को रोटी डाल दो, गणेश जी की पूजा उपासना कर लो। और बाकी राहु के लिए क्या बोला है, राहु का दान सतनाजा पंछियों को डाला करो। और राहु के लिए धर्म को अपनाओ, धर्म का सहारा लो, शिव जी हनुमान जी, इससे आपके कई ग्रह अच्छे होंगे। अगर आप शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु मंगल मतलब कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। और शनि के मंत्र जाया करो शनिवार को। और बाकी देखो जी, मैं फिर बोल दूं, एक काम आपने और करना है, वो है जब आप सुबह उठेंगे अपना सबसे पहला काम देखो, क्योंकि दुनिया काम कर रही है 12-12 घंटे 10-10 घंटे, लेकिन किसी के पास भगवान के लिए ना 5 मिनट नहीं होते। 5 मिनट का 1 मिनट भी कोई भगवान को देख के राजी नहीं है। फिर बोलते हैं लाइफ में दिक्कतें आ रही, काम धंधा नहीं चल रहा। तो भाई आप कम से कम सुबह जब उठोगे, सबसे पहले नहा धो के जो आपका घर में पूजा स्थान है वहाँ पे बैठो, बैठ के क्या करना है, वहाँ पे नाम जपा करो। किसका नाम जपना है, इसमें से कोई भी एक नाम रख लो आप, चाहे हरि रख लो, राम रख लो, वाहिगुरु रख लो, अल्लाह रख लो, कृष्ण रख लो, मतलब कोई भी एक नाम अपने सुबह अपने बैठ के जपना है। चलो आपको लगता है कि मैं कृष्ण जप सकता हूँ, तो सुबह अपना 10-20 मिनट बैठ के हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हरे कृष्णा ये जप लो, या राम जप लो, राम राम, वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु, मतलब 10-20 मिनट जपो आप। क्योंकि ये देखो, ये जो नाम है ये भगवान के नाम है जो पूरी सृष्टि का मालिक है। और एक काम आपने और करना है भाई, देखो सभी, अगर आप चाहते हो आपकी कमाई बढ़े, ध्यान से मेरी बात समझो, अगर आप चाहते हैं आपकी जो इनकम है, आपकी धन संपत्ति बढ़ती जाए, तो एक सबसे बेस्ट उपाय, उससे ऊपर कोई उपाय नहीं है, वो है वो उपाय सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे वो सिख धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, सभी धर्म ग्रंथों में वो लिखा है। वो क्या है कि जो बंदा अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करता है, उसकी कमाई बढ़ती जाती है। मतलब अगर आप हर महीने 50,000 कमाते हो, तो 50,000 का 10वां हिस्सा बनेगा 5,000, तो ये 5,000 आपने दान करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो मैं नहीं दान कर सकता, तो 5वां हिस्सा कर लो, मतलब 50,000 कमाते हो तो 5वां हिस्सा बनेगा 25 रुपया, तो ये 2500 आपने दान करना है। कहाँ पे करना है दान, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो कमाई का हिस्सा दान करो। क्या होगा इससे, ये मत सोचना कि कमाई कम होगी, भाई कम नहीं होगी, गारंटी लिख के दे सकता हूँ, आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। करके देखो कुछ महीने उपाय, फिर मुझे बताना। और बाकी मैंने क्या बोला था, घर के आसपास जो भी मंदिर है, गुरुद्वारा, वहाँ पे जाना जरूर शुरू करो, माथा टेकने जाओ, भजन कीर्तन सुना करो, नाम जरूर जपना जो आपको मैंने नाम बोला है। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डालो, भाई कर्म अच्छे करो। मेन देखो धर्म हमें क्या सिखाता है कि धर्म ये सिखाता है कि अच्छे इंसान बनो, बुरे कर्म से बचो, किसी के साथ देखो एक और बात नोट कर लो, बेईमानी से कभी पैसा मत कमाना। आज कमा भी लोगे बेईमानी से पैसा, वो 5 साल के बाद निकल जाएगा आपका, और डबल होके निकलेगा पैसा, या तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, या आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हमेशा ईमानदारी बरतनी है आपने, पैसा कमाओ चाहे कम कमाओ, ईमानदारी रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और बस आपसे यही उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ मैंने बताई वो फॉलो करो 1-2 महीना, फिर करके देखो, फिर मुझे बताना। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, दोपहर के बाद या दोपहर को कॉल कर लेना आप मुझे। और बाकी राहु का दान सतनाजे की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान, कैसे बनाया जाता है। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है, और भी इसके जो दान है केतु वाले वो आप देख लेना।